नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं पूछ जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने 2018 से 2021 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनमें से हमने सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। ठीक है, 72 देखेंगे। अभी हम 71 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 72 है। साथियों, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। साथियों, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत, वशीकरण, इन सभी का भी उल्लेख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इससे पूछा गया कि कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। तो वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख महा उपनिषद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने उपनिषद में से कौन उपनिषद का मुख्य माने जाते हैं। इससे पूछा गया कि कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 108 उपनिषद में से कुल 11 उपनिषद हैं जो मुख्य माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पुराना उपनिषद है। इससे पूछा गया है कि कौन सा है जो सबसे पुराना उपनिषद है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है। तो छंदोग उपनिषद है जो सबसे पुराना उपनिषद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें पूछा गया कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है। इससे पूछा गया कि जो प्रत्येक वस्तु है वो कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। इससे पूछा गया कि कौन सा देवता है जो नचिकेता से बात करता हुआ दर्शाया गया है। तो इसमें भगवान राम है जो नचिकेता से बात करते हुए दर्शाए गए हैं और यह कंठोपनिषद में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करो। इससे पूछा गया कि कुछ विकल्प दिए गए हैं और उसकी जोड़ी दी गई है, उनमें से गलत का चयन करना है। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश से संबंधित था। ये मौर्य वंश की स्थापना की थी। राजा ये चोल वंश से संबंधित था। बिम्बिसार गुप्त वंश या कनिष्क कुषाण। तो इसमें होगा बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार गलत होगा क्योंकि बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, न कि गुप्त वंश की। ठीक है, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। राजा ने चोल वंश की स्थापना की थी, यह चोल वंश से संबंधित था। राजा कनिष्क था, वो कुषाण वंश से संबंधित था। जो बिम्बिसार था वह हर्यक वंश से संबंधित था, न कि गुप्त वंश से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिम्बिसार कहाँ का शासक था। इससे पूछा गया कि जो बिम्बिसार था वो कहाँ का शासक था। तो बिम्बिसार मगध का शासक था। कहाँ का? मगध का शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी आपको ये बताना है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे, महाजनपद बन गए थे। इसे पूछा गया कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जो जनपद थे वो कितने जनपद थे जो महाजनपद बन गए थे।
तो वहाँ जनपदों की संख्या 16 थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है, यह सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर को समर्पित है। इसे पूछा गया कि अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर है जो किस को समर्पित है या किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसमें पूछा गया है कि जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और ये जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण राजा नंदीवर्धन ने कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? इससे पूछा गया कि जैन धर्म में तीर्थंकर थे, उस तीर्थंकर किसे कहते थे, ठीक है। तो जैन धर्म में तीर्थंकर थे, तीर्थंकर कहते थे धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षा जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसे हम तीर्थंकर कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसमें कुशीनगर है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो कुशीनगर है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी पार्श्वनाथ, श्रवणबेलगोला और दिलवाड़ा है जो जैन धर्म से संबंधित है। कुशीनगर जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इससे पूछा गया कि जब कोई तीर्थंकर अपना नश्वर शरीर छोड़ता है तो उसे किस नाम से या किस रूप में जाना जाता है? तो उसे निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? इससे पूछा गया कि कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो अहिंसा का वर्णन सूत्रक्रांत का सूत्र करता है। कौन? सूत्रक्रांत का सूत्र करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? इससे पूछा गया कि किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता था? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। कौन से? ऋषभनाथ थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इससे पूछा गया कि जो भगवान महावीर वर्धमान महावीर थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इससे पूछा गया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अधिग्रहण है? इसे पूछा गया है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अधिग्रहण होता है? तो इसमें से होता है अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? इसे पूछा गया कि किसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को
उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप महावीर के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इससे पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्षों पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? इससे पूछा गया कि भगवान महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वह किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वह है गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर उसी रूप में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल के वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसे सभी मानवीय भवावेशों पर विजय प्राप्त कर ली उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया है जिसका अर्थ क्या है? जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिसे हम विजेता कहते हैं। ठीक है, जिसे हम विजेता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।